हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिप इट अप बाय रिचर्ड वाइजमैन बुक के बारे में। एक हल्की ठंड भरी सुबह थी। अनुराग, जो हर समय अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, अपने कमरे में बैठा था। अनुराग के लिए जिंदगी बस एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह उठो, काम पर जाओ, घर लौटो और फिर अकेलेपन में डूबे हुए बिस्तर पर गिर जाओ। ऐसा नहीं था कि वह कुछ बड़ा करना नहीं चाहता था, पर उसकी जिंदगी में जो स्पार्क होना चाहिए था वो कहीं गायब हो गया था। उस दिन किसी खास वजह से अनुराग ने अपनी डस्टी बुक शेल्फ पर पड़े किताबों की तरफ देखा। बचपन से उसे किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन समय के साथ वो आदत भी कहीं खो गई थी। उसने एक किताब उठाई जिसका नाम था रिप इट अप। इस किताब को उसने महीनों पहले एक दोस्त की सलाह पर खरीदा था, लेकिन कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। किताब खोलते ही पहले पेज पर एक लाइन लिखी थी, इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, स्टार्ट विथ योर एक्शंस। अनुराग कुछ ठिठका। ये लाइन सीधे उसके दिमाग को झकझोर गई। उसने सोचा, एक्शन से फीलिंग्स को कैसे बदला जा सकता है? हमेशा तो यही सुना है कि पहले इंसान के अंदर फीलिंग्स आती हैं, फिर एक्शंस होते हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे पहला चैप्टर पढ़ने पर मजबूर कर दिया। वह पढ़ने लगा, एक्टिंग हैप्पी कैन इंक्रीज हैप्पीनेस। उसने चैप्टर में आगे पढ़ा कि कैसे हमारे फिजिकल एक्शंस जैसे हंसना या मुस्कुराना हमारी इमोशंस को प्रभावित कर सकते हैं। अनुराग के लिए यह कॉन्सेप्ट एकदम नया और अजीब था। उसने सोचा, यह कैसे मुमकिन है? मैं जब खुश नहीं हूं तो फेक स्माइल देने से क्या होगा? अनुराग ने किताब को बंद किया और अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने मिरर में अपनी तरफ देखा। चेहरे पर एक हल्की उदासी थी। उसने सोचते हुए एक ऑकवर्ड सी फेक स्माइल दी। पहले तो उसे खुद पर हंसी आई। वह बुदबुदाया, यार मैं क्या कर रहा हूं? लेकिन उसने किताब में पढ़ा था कि अगर कंसिस्टेंटली ऐसा किया जाए तो इसका असर हो सकता है। उसने तय किया कि वह एक्सपेरिमेंट करेगा। अगले दिन अनुराग अपनी यूजुअल रूटीन में था। ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त उसने मिरर में मुस्कुराने की कोशिश की। यह काफी स्टूपिड लग रहा है, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर भी वह अपनी स्माइल को 10 सेकंड तक बनाए रखने की कोशिश करता रहा। ऑफिस पहुंचने पर उसने कॉन्शियस हर एक कॉलीग को मुस्कुराते हुए ग्रीट किया। शुरुआत में उसे यह एक्ट करना बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन दोपहर होते होते उसने महसूस किया कि कुछ लोग जेन्युइनली उसके साथ हंसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुस्कुराहट कंटेजियस हो गई हो। अनुराग ने खुद को पहले से कुछ हल्का महसूस किया। शाम को घर लौटते वक्त उसने किताब फिर से खोली। किताब में लिखा था कि सिर्फ हंसने और मुस्कुराने से ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी ऐसे एक्टिविटी में एंगेज होते हो जो खुशी से जुड़ी होती है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग या फिर किसी रैंडम स्ट्रेंजर को कॉम्प्लीमेंट देना, तो आपका मूड ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो सकता है। अनुराग को एक पुरानी याद आई। उसे बचपन में गाना गाने का बहुत शौक था। स्कूल में वह कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ कॉन्फिडेंस कहीं खो गया। उसने सोचा, क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। अगले दिन उसने अपने रूटीन से कुछ समय निकाला और अपने फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाई। उसने गुनगुनाना शुरू किया। कमरे में अकेले होते हुए भी उसने खुद को कुछ सिली बिहेव करने की परमिशन दी। वह खुद पर हंस रहा था, लेकिन स्ट्रेंजली उसे अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे अनुराग ने किताब के बाकी प्रिंसिपल्स पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी चीजें जैसे स्ट्रेंजर्स को थैंक यू बोलना या पुराने दोस्तों से कैजुअली कॉल करना उसके मूड को सटली इंप्रूव कर रही थी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में उसका एक कॉलीग करण, जो अक्सर चुपचाप रहता था, अनुराग से पूछ बैठा, अनुराग यार, तू इतना खुश कैसे रहता है? पहले तो तू इतना सीरियस सा दिखता था, अब तो हर समय मुस्कुरा रहा है। अनुराग को समझ नहीं आया कि वह इस सवाल का क्या जवाब दे, लेकिन उसने करण को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बहुत बताया। करण हंसते हुए बोला, यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। उस रात अनुराग ने महसूस किया कि सिर्फ उसकी मुस्कुराहट ने न सिर्फ उसकी जिंदगी को कुछ बेहतर किया है, बल्कि दूसरे लोगों पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। बढ़ने का मन बनाया। लेकिन अनुराग की जर्नी यहीं खत्म नहीं होनी थी। उसने सोचा, अगर सिर्फ एक छोटे से लेसन ने मेरी जिंदगी में इतना बदलाव ला दिया
तो आगे क्या होगा? उसने खुद से वादा किया कि वह किताब के हर चैप्टर को पढ़ेगा और हर प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में उतारेगा। लेकिन असली सवाल यह था, क्या हर लेसन इतना ही इम्पैक्टफुल होगा? अनुराग के लिए वह सुबह कुछ खास थी। पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आ रहे थे। हर सुबह शीशे के सामने खुद को देखकर एक मुस्कान देना और दिन भर में अपनी खुशी के छोटे छोटे पल ढूंढना अब उसकी आदत बन चुकी थी। उसने महसूस किया था कि छोटी छोटी चीजें सचमुच बड़ी ताकत रखती हैं। उसने अपनी किताब रिप इट अप को उठाया और अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया। अगले लेसन का नाम था बिहेवियर शेप्स आइडेंटिटी। अनुराग ने धीमे धीमे पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, इफ यू वॉन्ट टू चेंज हाउ यू सी योर सेल्फ, स्टार्ट बाय बिहेविंग लाइक द पर्सन यू वॉन्ट टू बी। उसने इसे दोबारा पढ़ा। उसने सोचा, तो क्या मैं अगर किसी कॉन्फिडेंट इंसान की तरह बिहेव करूं तो सचमुच कॉन्फिडेंट बन सकता हूं? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अनुराग को यह कॉन्सेप्ट कुछ अजीब लगा, लेकिन पिछले लेसन से उसने एक चीज सीखी थी, एक्सपेरिमेंट करने में कोई नुकसान नहीं है। उसने खुद से वादा किया कि वह इस लेसन को भी आजमाएगा। अगले दिन ऑफिस में जाते वक्त उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वह अक्सर अपने शोल्डर्स झुका लेता था और चलते वक्त उसकी चाल धीमी और हेजिटेशन भरी होती थी। जब भी कोई कॉलीग उसे देखता, वह अपनी नजरें चुरा लेता था। तो क्या मैं सचमुच ऐसा इंसान हूं? अनुराग ने खुद से पूछा। उसने किताब में पढ़ा था कि अगर आप अपने पॉस्चर और बॉडी लैंग्वेज में बदलाव लाते हैं तो ये न केवल आपके बारे में दूसरों की राय बदलता है, बल्कि आपकी खुद की सेल्फ परसेप्शन को भी बदल देता है। उसने उसी वक्त फैसला किया। उसने अपने शोल्डर स्ट्रेट किए, अपनी चाल को कुछ तेज किया और अपने दिमाग में खुद को एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में इमेजिन करना शुरू किया। जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसने कॉन्शियसली अपने कॉलीग्स को आई कांटेक्ट के साथ ग्रीट किया। पहले दिन ये सब करते हुए अनुराग को कुछ अजीब लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई रोल प्ले कर रहा हो। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, कुछ नया ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। दिन भर में उसने खुद को बार बार ऑब्जर्व किया। जब भी उसकी बॉडी लैंग्वेज ढीली पड़ती, वह उसे ठीक कर लेता। जब किसी मीटिंग में बात करने की बारी आई तो उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखने की कोशिश की। शाम को घर लौटते वक्त अनुराग ने महसूस किया कि उसका दिन कुछ अलग था। उसके अंदर एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन था। उसने महसूस किया कि जब उसने खुद को कॉन्फिडेंट बिहेव करने के लिए पुश किया तो लोगों ने भी उसे डिफरेंटली ट्रीट किया। अगली सुबह उसने फिर से वही किया। इस बार उसने अपने रूटीन में एक और चीज जोड़ी। उसने किताब में पढ़ा था कि एफर्मेशंस भी सेल्फ आइडेंटिटी पर असर डालते हैं। उसने मिरर में खड़े होकर खुद से कहा, मैं आत्मविश्वासी हूं, आई एम केपेबल, आई एम वर्दी। पहले तो यह सब करते हुए उसे काफी ऑकवर्ड लगा। उसने खुद पर हंसते हुए कहा, यार मैं क्या कर रहा हूं, कोई देख ले तो पागल समझेगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि यह सिर्फ एक हैबिट बनाने की बात है। उसने तय किया कि वह इसे रोज प्रैक्टिस करेगा, चाहे जैसा भी महसूस हो। कुछ दिनों बाद अनुराग को एक सरप्राइजिंग रियलाइजेशन हुई। उसकी बॉडी लैंग्वेज अब बिना सोचे समझे भी कॉन्फिडेंट लगने लगी थी। वह अब मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को ऑकवर्ड महसूस नहीं करता था। ऑफिस में भी लोग उससे ज्यादा एंगेज करने लगे थे। एक दिन उसकी कॉलीग सीमा ने उससे कैजुअली कहा, अनुराग, तुमने नोटिस किया है, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत बदल गया है। पहले तुम इतने रिजर्व्ड लगते थे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर एक अलग एनर्जी है। अनुराग ने इसे सुनकर एक हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन अनुराग का एक्सपेरिमेंट यहीं नहीं रुका। उसने किताब का चैप्टर फिर से पढ़ा और उसमें लिखा था कि आप जिस तरह का इंसान बनना चाहते हैं उसी तरह के हैबिट्स अडॉप्ट करना शुरू करें। उसने सोचा, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? उसे याद आया कि वह हमेशा से एक लीडर बनना चाहता था, ऐसा इंसान जो न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर कर सके। लेकिन वह हमेशा सोचता था कि वह ऐसा इंसान बनने के लिए रेडी नहीं है। किताब में लिखा था कि आप पहले बिहेव करना शुरू करें, रेडी आप बाद में हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने ऑफिस में एक छोटा इनिशिएटिव लिया।
वह हर हफ्ते अपनी टीम के साथ एक कैजुअल मीटिंग अरेंज करने लगा, जिसमें वह सभी से उनकी चैलेंजेस और आइडियाज़ के बारे में बात करता। उसने पहले दिन सोचा था कि लोग इस आइडिया को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसकी टीम ने इसे अप्रिशिएट किया। धीरे धीरे अनुराग ने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। वह अब खुद को सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं बल्कि एक कंट्रीब्यूटर की तरह देखने लगा था। उसने अपनी परसेप्शन को शिफ्ट होते हुए महसूस किया। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन की बारी आई। अनुराग को वह प्रेजेंटेशन देने के लिए चुना गया। पहले वह ऐसी सिचुएशन से बचने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार उसने अपने आप को एक कॉन्फिडेंट लीडर की तरह बिहेव करने के लिए पुश किया। जब उसने प्रेजेंटेशन दी तो वह इंटरनली नर्वस था, लेकिन एक्सटर्नली उसने काल्म और कंपोज्ड दिखने की कोशिश की। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद उसके बॉस ने उसकी तारीफ की। अनुराग ने महसूस किया कि वह सचमुच बदल रहा है। उस रात अनुराग ने घर पर बैठकर किताब के अगले चैप्टर की तरफ देखा। उसने सोचा, अगर बिहेवियर सच में आइडेंटिटी को शेप करता है तो मैं अपने अंदर और क्या बदलाव ला सकता हूं। उसने अपने मन में एक लंबी लिस्ट बनाई, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी। अनुराग ने अपने बदलाव की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब और भी बड़े बदलावों की उम्मीद थी। उसने खुद से वादा किया कि वह न केवल किताब के बाकी लेसन्स को अपनाएगा, बल्कि खुद को एक ऐसी आइडेंटिटी में बदल देगा जिस पर उसे गर्व हो। अनुराग के जीवन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। हर सुबह जब वह अपनी किताब रिप इट अप को उठाता तो ऐसा लगता जैसे वह अपने ही व्यक्तित्व के किसी नए पहलू को खोज रहा हो। हर लेसन के साथ वह कुछ और कॉन्फिडेंट और सेल्फ अवेयर होता जा रहा था। पिछले लेसन्स ने उसे दिखाया था कि कैसे छोटी छोटी आदतें और बिहेवियरल चेंजेस उसकी सेल्फ परसेप्शन को बदल सकते हैं। लेकिन आज सुबह जब उसने किताब खोली तो उसने जो नया लेसन पढ़ा वह उसे और भी इंट्रीगिंग लगा। इस लेसन का नाम था फिजिकल एक्शंस इन्फ्लुएंस इमोशंस। किताब में लिखा था, आपकी शारीरिक भाषा और पोस्चर न केवल दूसरों को आपके भावनाओं के बारे में सूचित करते हैं, बल्कि आंतरिक रूप से आपकी भावनाओं को आकार देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अडॉप्टिंग अ पावर पोज, स्टैंडिंग टॉल with your chest out and arms open can reduce stress and make you feel more confident. अनुराग ने खुद को मिरर में देखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज अब पहले से बेहतर थी, लेकिन उसने महसूस किया कि वह अब भी अक्सर स्लाउच कर लेता है या अपने शोल्डर्स झुका लेता है। उसने सोचा, क्या सच में सिर्फ पॉस्चर बदलने से मैं खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रेस फ्री महसूस कर सकता हूं? किताब में यह भी लिखा था कि फिजिकल एक्शंस और इमोशंस का कनेक्शन न्यूरोसाइंटिफिकली भी साबित हो चुका है। जब हम अपने शरीर को एक कॉन्फिडेंट स्थिति में रखते हैं तो हमारे ब्रेन में कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन, कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन, कॉन्फिडेंस हार्मोन, बढ़ जाता है। अनुराग के लिए यह कॉन्सेप्ट नया था, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले उसने एक नई आदत अपनाने का प्लान बनाया। उसने अपने कमरे में खड़े होकर एक पावर पोज ली। उसने किताब में पढ़ा था कि पावर पोज में बस 2 मिनट खड़े रहने से भी स्ट्रेस लेवल्स कम हो सकते हैं। उसने अपने पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखा, अपने हाथों को अपने हिप्स पर रखा और चेस्ट को बाहर की ओर किया। 2 मिनट तक इस पोज में खड़े रहते हुए उसे शुरुआत में कुछ अजीब महसूस हुआ। यह सब क्या नाटक है, उसने खुद से कहा। लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक सटल सी एनर्जी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को कुछ मजबूत और ग्राउंडेड महसूस कर रहा हो। उस दिन ऑफिस में उसने कॉन्शियसली अपनी पोस्चर पर ध्यान दिया। जब भी वह बैठा उसने अपने बैक को स्ट्रेट रखा और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स्ड लेकिन फर्म पोजीशन में रखा। उसने महसूस किया कि उसकी पोस्चर में यह बदलाव सिर्फ उसे नहीं बल्कि दूसरों को भी नोटिस हो रहा था। दोपहर में एक अचानक आई प्रेजेंटेशन के लिए उसे बॉस ने बुलाया। पहले के दिनों में अनुराग का दिल ऐसे मौकों पर जोर से धड़कता था, लेकिन इस बार उसने प्रेजेंटेशन रूम में जाने से पहले 2 मिनट का पावर पोज किया। उसने खुद से कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं इसे अच्छे से करूंगा। जब वह प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ा हुआ तो उसने खुद को कॉन्शियसली अपराइट रखा।
उसकी आवाज में एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था। प्रेजेंटेशन के बाद उसके कुछ कॉलीग्स ने उसकी तारीफ की। किसी ने कहा, अनुराग, तुमने बहुत काल्म और कंपोज तरीके से अपनी बात रखी। ऐसा लग रहा था कि तुम्हें कोई डर ही नहीं था। उस शाम घर लौटते वक्त अनुराग ने अपने दिन का आकलन किया। उसने महसूस किया कि सिर्फ पॉस्चर बदलने से उसकी इमोशंस और परफॉर्मेंस पर कितना बड़ा असर पड़ा। उसने किताब के उस लेसन को फिर से पढ़ा और उसमें एक और बात पर ध्यान दिया, स्माइलिंग इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट कैन लिफ्ट योर मूड। उसने सोचा, ये तो मैंने पहले लेसन में भी पढ़ा था, लेकिन क्या यह सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस तक सीमित है या बॉडी के बाकी मूवमेंट्स भी ऐसा कर सकते हैं? उसने अगले दिन इस पर और एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने खुद को फिजिकली एक्टिव रखने का फैसला किया। उसने सुना था कि स्ट्रेचिंग और फिजिकल मूवमेंट्स भी मूड को इम्प्रूव कर सकते हैं। वह सुबह उठकर अपने कमरे में बेसिक स्ट्रेचेस करने लगा। जब उसने हाथों को ऊपर उठाया और गहरी सांस ली तो उसे अपने अंदर एक हल्का सा रिलैक्सेशन महसूस हुआ। ऑफिस में उसने वॉकिंग मीटिंग्स का सुझाव दिया। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें लोग बैठने के बजाय चलते चलते डिस्कस करते हैं। पहले तो उसकी टीम ने इसे लाइटली लिया, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि इससे उनकी एनर्जी बढ़ी है और बातचीत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रही है तो वे इस आइडिया के फैन बन गए। एक दिन अनुराग के दोस्त करण ने उसे बुलाया। करण ने पूछा, यार अनुराग, तेरे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है? मैं तुझे पहले से जानता हूँ और तू इतना ओपन और कॉन्फिडेंट पहले कभी नहीं था। अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, ये सब बॉडी लैंग्वेज और फिजिकल एक्शंस का कमाल है। मैंने एक किताब पढ़ी है और उसके कुछ प्रिंसिपल्स को ट्राई कर रहा हूँ। तू भी पावर पोज ट्राई करके देख, कमाल का फील आएगा। करण ने इसे मजाक समझा, लेकिन अनुराग ने उसे समझाया कि कैसे छोटे छोटे फिजिकल एक्शंस इमोशंस पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अगले कुछ हफ्तों में अनुराग ने इस लेसन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। उसने महसूस किया कि वह अब सिर्फ कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता, बल्कि सचमुच कॉन्फिडेंट बन गया है। अनुराग ने एक नई आदत भी डाली, हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से पहले पावर पोज करना। चाहे वह कोई टफ क्लाइंट कॉल हो या कोई बड़ी मीटिंग, वह खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए 2 मिनट देता। लेकिन अनुराग का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होना था। उसने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने का इंतज़ार किया। उसने सोचा, अगर फिजिकल एक्शंस इमोशंस को बदल सकते हैं तो और क्या चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती हैं। उसने खुद से वादा किया कि वह न केवल इस किताब के हर लेसन को अपनाएगा, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा। और यहीं से उसकी जर्नी का अगला चैप्टर शुरू होने वाला था। अनुराग के लिए यह यात्रा अब सिर्फ एक किताब पढ़ने तक सीमित नहीं रह गई थी। यह अब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। उसने महसूस किया था कि छोटे छोटे बदलाव जब लगातार किए जाएं तो उनकी ताकत अद्भुत होती है। हर लेसन उसे एक नए तरीके से सोचने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखा रहा था। एक दिन सुबह उसने किताब को फिर से खोला। इस बार के लेसन का नाम था एंगेजिंग इन डिजायर्ड बिहेवियर्स लीड्स टू चेंज। उसने पढ़ना शुरू किया। वेटिंग फॉर द राइट माइंडसेट और मोटिवेशन कैन ऑफ्टन कीप यू स्टक। इंस्टेड, start engaging in behaviors associated with the change you want to see. Your actions will eventually lead to the emotions and outcomes you desire. ये पढ़कर अनुराग कुछ सोच में पड़ गया। उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं अपनी फीलिंग्स या मोटिवेशन का इंतजार किए बिना बस एक्शंस के जरिए अपने आप में बदलाव ला सकता हूँ? किताब में एक उदाहरण दिया गया था। अगर आपको लगता है कि आप बहुत इंट्रोवर्टेड हैं और सोशल सिचुएशंस में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और सोशल एक्टिविटीज़ में एक्टिवली हिस्सा लें। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका बिहेवियर आपकी फीलिंग्स को बदल देगा। अनुराग ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यह लेसन बिल्कुल उसकी ज़िंदगी से मेल खाता था। वह खुद को अक्सर अकेला और डिस्कनेक्टेड महसूस करता था। दोस्तों से मिलना जुलना तो जैसे उसकी ज़िंदगी से गायब हो चुका था। उसने खुद से वादा किया कि इस लेसन को भी वह अपनी ज़िंदगी में आजमाएगा। उस शाम ऑफिस के बाद उसने अपने पुराने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप को खोला। ग्रुप तो एक्टिव था, लेकिन अनुराग उसमें महीनों से कुछ नहीं बोला था। उसने सोचा, यार,
अगर मैं कुछ कहूँगा तो सब सोचेंगे कि अचानक से ये कहाँ से आ गया। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ एक स्टेप है, छोटे छोटे एक्शंस बड़े बदलाव लाते हैं। उसने ग्रुप में एक मैसेज लिखा, हे गाइस, इट्स बिन सो लॉन्ग, लेट्स प्लान अ मीटअप दिस वीकेंड। उसके भेजते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर था कि शायद कोई रिस्पॉन्स ना आए या सब बिजी होंगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में रिस्पॉन्सेस आने लगे। हाँ यार, काफ़ी दिन हो गए, ज़रूर मिलते हैं। और फिर एक के बाद एक मैसेज आने लगे। अनुराग को इस छोटे से एक्शन ने ही एक अजीब सी खुशी दी। उसने सोचा, देखा, बस शुरुआत करनी थी। सप्ताहांत पर दोस्तों के साथ मुलाकात तय हुई, लेकिन वहां जाने से पहले अनुराग कुछ नर्वस महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था, यार इतने दिनों बाद मिल रहा हूं, बातें ऑकवर्ड ना हो जाएं। लेकिन उसने खुद से कहा, एक्शन पर फोकस करो, फीलिंग्स अपने आप बदलेंगी। जब वह दोस्तों से मिला तो शुरुआत में कुछ ऑकवर्ड महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वह खुलने लगा। वह महसूस कर रहा था कि दोस्तों के साथ बिताया यह समय उसे सचमुच खुश कर रहा है। उसने सोचा, अगर मैं हमेशा ऐसे ही सोशल सिचुएशन से भागता रहा तो शायद यह खुशी कभी महसूस नहीं कर पाता। उस मीटअप के बाद अनुराग ने अपनी लाइफ में सोशल एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। उसने खुद को चैलेंज दिया कि हर हफ्ते वह कम से कम एक ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसमें उसे दूसरों से इंटरैक्ट करना पड़े। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने कंपनी की एक चैरिटी इवेंट का अनाउंसमेंट किया। ये एक कम्युनिटी क्लीनअप एक्टिविटी थी जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ को शामिल होने का मौका था। अनुराग पहले ऐसे इवेंट्स अवॉइड करता था, लेकिन इस बार उसने कॉन्शियसली अपना नाम वॉलंटियर के तौर पर दिया। इवेंट के दिन वह खुद को कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। वहाँ कई लोग थे जिनसे वह ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करता था, लेकिन उसने इनिशिएटिव लिया। वह लोगों से कैजुअली बातें करने लगा, किसी को पानी का बॉटल पकड़ाना, किसी से क्लीनअप के बारे में डिस्कस करना। ये छोटी छोटी बातें उसे लोगों के करीब ला रही थी। दिन खत्म होते होते उसने महसूस किया कि उसे इस एक्टिविटी में बहुत मज़ा आया। उसने नए लोगों से दोस्ती की और महसूस किया कि सोशल इंटरैक्शंस उतने मुश्किल नहीं हैं जितना वह सोचता था। घर लौटते वक्त अनुराग ने किताब के लेसन को फिर से याद किया। उसने सोचा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं नेचुरली सोशेबल नहीं हूं, लेकिन अगर मैं एक्शंस को फीलिंग्स के आगे रखूं तो क्या पता मैं सचमुच खुद को बदल पाऊं। कुछ हफ्तों बाद अनुराग ने एक और कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपने बिल्डिंग के जिम में मेंबरशिप ली। उसने सोचा, मैं हमेशा से फिट होना चाहता था, लेकिन मोटिवेशन का इंतजार करता रहा। शायद अब वक्त है कि एक्शन के जरिए खुद को मोटिवेट किया जाए। शुरुआत में जिम जाना भी उसे मुश्किल लगा। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, ये सब उसके कंफर्ट जोन से बाहर था। लेकिन हर बार जब वह जिम से लौटता तो उसे एक सेटिस्फैक्शन महसूस होती। उसने धीरे धीरे अपनी फिटनेस जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दिया। एक दिन जिम में उसने एक पुराने अक्वेंटेंस को देखा। वह भी वहां वर्कआउट कर रहा था। दोनों में बातचीत हुई और उन्होंने साथ में वर्कआउट करने का प्लान बनाया। अनुराग को समझ में आया कि जिम न केवल उसकी फिटनेस के लिए बल्कि उसकी सोशल लाइफ के लिए भी एक पॉजिटिव एडिशन बन गया है। अनुराग ने महसूस किया कि यह लेसन सिर्फ सोशल इंटरैक्शंस या फिटनेस तक सीमित नहीं था, इसे जिंदगी के हर पहलू में लागू किया जा सकता था। उसने अपने करियर में भी इसे आजमाया। वह हर हफ्ते एक नई स्किल सीखने की कोशिश करता, कभी पब्लिक स्पीकिंग, कभी एक्सेल के एडवांस टूल्स। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस किया। अब वह किसी भी चीज़ के लिए मूड आने या मोटिवेशन मिलने का इंतज़ार नहीं करता था। वह एक्शन को अपनी प्राथमिकता बना चुका था। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था तो उसने खुद को मुस्कुराते हुए पाया। उसने सोचा, यह सब मैंने खुद किया है, बस एक्शन लेना था और सब कुछ बदलने लगा। लेकिन अनुराग की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होनी थी। किताब के लेसन्स अभी बाकी थे और अनुराग ने खुद से वादा किया कि वह हर लेसन को अपनी जिंदगी में उतारेगा। उसने किताब को बंद किया और अगले दिन का इंतजार करने लगा, ये सोचते हुए कि अगला चैप्टर उसकी जिंदगी में कौन सा नया बदलाव लाएगा। अनुराग की सुबह अब पहले जैसी नहीं होती थी।
हर दिन वह खुद को कुछ और बेहतर बनाने के लिए तैयार करता। किताब रिप इट अप उसकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप थी जो उसे यह सिखा रही थी कि कैसे छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक दिन उसने किताब का अगला लेसन पढ़ने के लिए उसे खोला। आज का लेसन था बिहेवियरल चेंज कैन अलीविएट नेगेटिव इमोशंस। उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, नेगेटिव इमोशंस ऑफन फील ओवरवेलमिंग, but adopting specific behaviors can help manage and reduce them. For instance, acting calm can lead to genuine feelings of calmness, and participating in activities you enjoy can help counteract feelings of sadness or depression. अनुराग ने गहरी सांस ली। यह लेसन उसे बहुत रेलेवेंट लगा। उसने खुद को कई बार ऐसे नेगेटिव इमोशन से जूझते हुए पाया था जब उसे लगता था कि सब कुछ ठहर सा गया है। कभी कभी बिना किसी वजह के ही वह उदास या परेशान महसूस करता था। उसने सोचा, क्या सच में सिर्फ अपने बिहेवियर को बदलने से मैं इन इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं? उसने किताब में आगे पढ़ा कि जब हम शांत और कंपोज्ड होने का दिखावा करते हैं तो हमारा दिमाग इसे असली मानने लगता है। इसी तरह जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी में खुद को एंगेज करते हैं जिसे हम एंजॉय करते हैं तो हमारे दिमाग में खुश रहने वाले हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। उसने इस लेसन को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। उस दिन शाम को ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा था। अनुराग को एक बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी करनी थी। हर मिनट बीतने के साथ उसकी फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ रही थी। उसकी ब्रीदिंग तेज हो गई थी और उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। लेकिन तभी उसने खुद को रोक लिया। उसे किताब का लेसन याद आया। उसने अपनी चेयर पीछे खींची और गहरी सांस लेना शुरू किया। उसने कॉन्शियसली अपने शोल्डर्स को रिलैक्स किया और अपनी ब्रीदिंग को स्लो करने पर ध्यान दिया। उसने खुद से कहा, एक्ट काल्म, फील काल्म। पहले कुछ मिनट यह कुछ फोर्स्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी धड़कनें नॉर्मल हो रही थीं। उसने प्रोजेक्ट को सेक्शन वाइज डिवाइड किया और स्टेप बाय स्टेप काम शुरू किया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसकी एंग्जाइटी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। उस रात जब वह घर पहुंचा तो उसने खुद से वादा किया कि वह इस टेक्निक को हर बार स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन महसूस होने पर आजमाएगा। अगले कुछ दिनों में उसने यह भी नोटिस किया कि वह कई बार खाली वक्त में बेवजह उदासी महसूस करता है। पहले वह इसे इग्नोर कर देता था, लेकिन अब उसने इसका सामना करने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं कौन सी एक्टिविटी में एंगेज कर सकता हूं जो मुझे खुश कर सके। अनुराग को बचपन में पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन बड़े होते होते वह यह हॉबी भूल गया था। उसने तय किया कि वह फिर से पेंटिंग शुरू करेगा। उसने एक स्टेशनरी स्टोर से बेसिक आर्ट सप्लाईज खरीदी और घर आकर एक खाली कैनवस के सामने बैठ गया। शुरुआत में उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने बस ब्रश उठाया और रैंडम पेंट करना शुरू किया। कुछ ही देर में वह पूरी तरह उस मोमेंट में खो गया। उसे यह भी नहीं पता चला कि कब 1 घंटा बीत गया। जब उसने पेंटिंग खत्म की तो उसे अपने अंदर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि पेंटिंग करते समय उसकी सारी उदासी जैसे गायब हो गई थी। उसने इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने का फैसला किया। अनुराग ने अपने आसपास के लोगों पर भी इस लेसन को आजमाना शुरू किया। एक दिन उसकी कॉलीग सीमा ने उसे बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस्ड महसूस कर रही है। अनुराग ने उसे सलाह दी, तुम्हें वह करना चाहिए जो तुम्हें खुशी देता है, कोई भी छोटी एक्टिविटी जो तुम्हें रिलैक्स कर सके। सीमा ने उसे बताया कि उसे गार्डनिंग का शौक है, लेकिन उसने सालों से प्लांट्स के लिए वक्त नहीं निकाला। अनुराग ने उसे एनकरेज किया कि वह वीकेंड पर कुछ टाइम गार्डनिंग में लगाए। अगले हफ्ते जब सीमा ने अनुराग से बात की तो उसने कहा, तुम्हारी बात सच में काम कर गई। मैंने प्लांट्स के साथ वक्त बिताया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा स्ट्रेस आधा हो गया। अनुराग ने महसूस किया कि यह लेसन न सिर्फ उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत इम्पैक्टफुल था। एक दिन जब वह शाम को घर पर बैठा था तो उसने सोचा कि वह इस लेसन को और गहराई से एक्सप्लोर करेगा। उसने यह तय किया कि हर बार जब भी उसे कोई नेगेटिव इमोशन महसूस होगा, चाहे वह फ्रस्ट्रेशन हो, सैडनेस हो या एंगर, वह कॉन्शियसली एक बिहेवियर अडॉप्ट करेगा जो उस इमोशन के विपरीत हो। जैसे
अगर उसे गुस्सा महसूस होगा तो वह खुद को शांत रखने की कोशिश करेगा। अगर वह उदास महसूस करेगा तो वह ऐसी एक्टिविटी करेगा जो उसे खुशी दे। अनुराग ने इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह लिया। उसने महसूस किया कि धीरे धीरे यह सब उसकी आदत बनता जा रहा था। एक दिन ऑफिस में उसे एक बड़ी गलती के लिए अपने बॉस से डांट सुननी पड़ी। पहले वह इस तरह की सिचुएशन से बहुत अपसेट हो जाता था और पूरे दिन मूड खराब रहता था, लेकिन इस बार उसने कॉन्शियस काल्म रहने की कोशिश की। उसने खुद को बार बार याद दिलाया कि यह सिचुएशन टेम्पोरेरी है और इसे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं। उसने महसूस किया कि फिजिकल एक्टिविटी ने उसके मूड को तुरंत अपलिफ्ट कर दिया। अनुराग ने सीखा कि इमोशंस पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन अपने एक्शंस पर हमारा कंट्रोल हमेशा होता है। और जब एक्शंस सही हों तो इमोशंस खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। अनुराग अब हर दिन खुद को कुछ और बेहतर महसूस करता था। उसने यह लेसन अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। उसने महसूस किया कि जब भी नेगेटिव इमोशंस उसे घेरने की कोशिश करते हैं तो वह अपने एक्शंस के जरिए उन्हें मैनेज कर सकता है। लेकिन अनुराग की यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होनी थी। किताब के लेसन्स अभी बाकी थे। उसने किताब को बंद किया और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, आगे और क्या सीखने को मिलेगा। अनुराग की यात्रा अपने अंतिम मुकाम की ओर बढ़ रही थी। रिप इट अप के हर पार्ट ने उसे न केवल अपने बारे में बल्कि जीवन के हर पहलू के प्रति एक नई समझ दी थी। उसने महसूस किया कि बदलाव कोई जादू की तरह नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आता है। अब अनुराग एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां वह अपने इमोशंस और बिहेवियर्स पर बेहतर नियंत्रण पा चुका था। उसने सीखा था कि कैसे छोटे छोटे एक्शंस बड़े प्रभाव डाल सकते हैं, और उसने अपनी जिंदगी में उन सभी लेसन्स को पूरी तरह से अपनाया था। अनुराग का एक बड़ा लक्ष्य था, अपनी जिंदगी को न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर बनाना। उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ इन लेसन्स को साझा करना शुरू किया। वह अब एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन चुका था। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। डेडलाइन नज़दीक थी और हर कोई तनाव में था। अनुराग ने महसूस किया कि उसकी टीम को उसका अनुभव और ऊर्जा चाहिए। टीम के साथ एक छोटा सेशन किया जिसमें उसने उन्हें किताब के लेसन्स के बारे में बताया। अगर हम काल्मनेस एक्ट करेंगे तो हम सच में काल्म फील करने लगेंगे, उसने कहा। और अगर हम अपनी स्थिति को कंट्रोल में दिखाएंगे तो दिमाग भी इसे मान लेगा। टीम ने अनुराग की सलाह मानी। वे धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड होने लगे। प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ और सभी ने अनुराग को धन्यवाद दिया। अनुराग के जीवन में अब एक नई दिशा थी। उसने अपने खाली समय में एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें वह व्यवहारिक मनोविज्ञान और स्वसुधार से जुड़े अपने अनुभव लिखता था। कुछ ही महीनों में उसका ब्लॉग लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। लोग उसे अपने स्ट्रगल्स के बारे में लिखने लगे और उसकी सलाह मांगने लगे। एक दिन अनुराग के पास एक महिला का ईमेल आया। उसने लिखा था कि वह लंबे समय से उदासी और एंग्जाइटी से जूझ रही थी, लेकिन अनुराग के ब्लॉग से प्रेरणा लेकर उसने छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट वॉक करना और खुद के लिए खुश रहने वाली छोटी चीजें करना। उसने लिखा, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं खुद को पहले से बेहतर महसूस करती हूँ। इस ईमेल को पढ़कर अनुराग की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा सिर्फ उसके लिए नहीं थी, ये उन सभी के लिए थी जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे। कुछ महीनों बाद अनुराग ने अपनी पहली किताब लिखने का फैसला किया। ये किताब उन सभी लेसन्स और अनुभवों का संग्रह थी जो उसने रिप इट अप पढ़ते हुए सीखी थी। उसने इसे नाम दिया एक्ट टू चेंज। किताब प्रकाशित हुई और जल्द ही लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गई। अनुराग ने महसूस किया कि बदलाव का असली मतलब सिर्फ खुद को बदलने से नहीं है, बल्कि अपने बदलाव के जरिए दूसरों को भी प्रेरित करना है। अनुराग की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। वह एक कॉन्फिडेंट, खुशमिजाज और पर्पस ड्रिवन इंसान बन चुका था। उसने सीखा था कि इमोशंस पर नियंत्रण पाने का असली रास्ता एक्शन से होकर जाता है, और यह कि छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी छलांग बन सकते हैं। उसने अपनी यात्रा का अंत एक सरल लेकिन गहरी बात के साथ किया। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इंतजार मत करो, बस शुरुआत करो।
छोटे कदम भी आपको उस जगह पहुंचा सकते हैं जहां आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अनुराग अब अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जी रहा था, क्योंकि उसने सीखा था कि सही एक्शन से सही इमोशंस आते हैं और यही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।